हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, हम लोग पिछले कुछ वीडियोज में क्लास 8 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया, जैसे डिविजिबिलिटी रूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, कंसेप्ट ऑफ माइनस प्लस, लीनियर इक्वेशन एंड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे 9th क्लास का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, है ना। तो समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। जब हम लोग शुरू से देखेंगे तो नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह आया होगा। मान लीजिए कि जब आदमी पहले आया होगा तो उसके पास कोई एक वस्तु मिला होगा। जब कोई वस्तु उसे मिला होगा तो समझता होगा कि कुछ है, फिर एक और मिला होगा तो फिर समझा कि कुछ और है। तो इस तरह से एक काउंटिंग का, गिनने का एक जो है चलन आया होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर उनको हम लोगों ने डिनोट करना शुरू कर दिया कि अगर एक है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे एक। ठीक है, जो 1 को बताता है। उसी पर अगर एक और उसके साथ एक और है, ठीक है, तो 1 + 1 यानी कि अगला जो नंबर है वो 2 होगा। इस प्रकार से और एक आ गया, मान लीजिए, तो 1 + 1 + 1, ये क्या हो गया, 3 हो गया। इस तरह से हम लोगों ने एक नंबर क्रिएट किया और एक सिस्टम बनाया, है ना। तो जो पहला जो नंबर हम लोगों ने बनाया उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 ... इन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग मैथमेटिक्स में और विकास किए। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ। तो जब देखा गया कि अगर कुछ नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है, तो बोलते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। इसका मतलब, कहने का मतलब है उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको कैसे कहेंगे, यानी कि जीरो है ना। तो फिर हम लोगों ने जीरो को ऐड किया उसमें। तो जब जीरो ऐड कर दिए नेचुरल नंबर में तो उसे हम लोग कहते थे होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या है? होल नंबर्स हैं। करेक्ट। उसके बाद मैथमेटिक्स में और डेवलपमेंट हुआ और हम लोगों ने अलग अलग तरीके से उसे इंटरप्रेट करने के लिए अलग अलग तरीके से सोचा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है, तो आप कहते हैं कि मेरे पास 10 है, 10 रुपए हैं। ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कहते हैं कि 0 रुपया है। लेकिन आपको अगर 10 रुपए किसी को देने हैं, ठीक है, अगर किसी को देने हैं तो आप क्या कहेंगे? है तो 10 ही, लेकिन आपके पास नहीं है, आपको देना है। ठीक है, यानी इसका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक माइनस नंबर लाया। इन्हीं नंबर्स को हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो अगला नंबर जो है वो क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं? 0 1 2 3 ... फिर -1, फिर -2, -3, ऐसे लेकर इन्फिनाइट तक, है ना। तो -3 और ये 3 दोनों अमाउंट में सेम है, लेकिन ये -3 डिनोट करता है कि अगर हम माइनस में बोल रहे हैं, इसका मतलब कि इसके अपोजिट हम बात कर रहे हैं।
अगर ये आपके पास है तो ये आपको रिटर्न करना है, ठीक है, ये आपके पास उधार है, ठीक है, उल्टा प्रोसेस है, करेक्ट। तो ये इंटीजर को डिनोट करने के लिए हम लोग और भी चीजें देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका ग्राउंड है और ऊपर आप ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो इसे कहिए 1, ये है 2, ये है 3, तो हम कहेंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये 3 मीटर हाइट पर यहाँ पर है, ठीक है। और ये क्या है, 0 है। अगर हम इसे नीचे गड्ढा में जाते हैं, ठीक है, अंदर जाते हैं, तो यहां होगा, इसे कहेंगे -1, ये -2 और ये -3, है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं कि नीचे के नंबर्स को, नीचे की तरफ को डायरेक्शन को शो करने के लिए हम माइनस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऊपर तरफ के नंबर्स को शो करने के लिए हम प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डायरेक्शन को बता रहा है। अगर माइनस से बोल रहे हैं इसका मतलब हम नीचे की बात कर रहे हैं, यानी गहराई की बात कर रहे हैं, और प्लस से कह रहे हैं इसका मतलब हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के चीजों को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, माइनस नंबर को इंट्रोड्यूस किया, करेक्ट। अब इंटीजर के बाद हम लोगों ने एक और नंबर को ढूंढा, ठीक है। वो कैसे, एक ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को आप 20 से काट देते हैं, ठीक है। आप पूरे ऑब्जेक्ट को 1 कह रहे थे, ठीक है। तो जब काटेंगे तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, या इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे। तो जब हम किसी चीज को पार्ट कर देते हैं, काट देते हैं, तो मैथमेटिकली वो जो पार्ट होते हैं उन्हें हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस पोर्शन को हमें मैथमेटिकली लिखना है कि क्या है। ये पूरा जो है 1 है, ठीक है, पूरा जो है क्या है, 1 है, ठीक है, होल जो है वो 1 है। अब एक पोर्शन अगर लेते हैं, पोर्शन, तो पोर्शन जो है हमारा क्या होगा, तो पोर्शन डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने ये पोर्शन है उसे काउंट करके हम नीचे लिख देते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ 2 है, ठीक है, कितना है, 1 और 2, और ये जो पार्ट है वो कितना है, एक पार्ट है, क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। इसे पढ़ते हैं 1/2, करेक्ट है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और कुछ यहां पे लेते हैं, जैसे ये जो है, इस पोर्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे बताइए, ठीक है। इस पोर्शन डिनोट करने के लिए क्या करेंगे बोलो, लिखेंगे बाय, ठीक है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 5। और यहाँ जो शेड किए हैं हम, ठीक है, जो हमने यहाँ पर मार्किंग किया है, तो 2 पोर्शन है तो लिखेंगे 2, ये क्या हो जाएगा, 2/5। तो ये जो शेडेड रीजन है उसे हम 2/5 कहेंगे, करेक्ट। और जो इधर है बचा हुआ वो कितना हो जाएगा, तो ये कितने हैं, 1 2 3 है, तो लिखेंगे 3, और टोटल कितने हैं, 5, तो 3/5। तो ये है आपका शेडेड रीजन, है ना। तो शेडेड रीजन को 2/5 लिखते हैं। तो हमें जरूरत पड़ी, ठीक है, जैसे हम लोग कई सारी चीजें हैं, जैसे सेव है तो उसे काट देते हैं, है ना। तो जब काटा हुआ चीज हुआ तो पूरा सेव 1 है, तो काट दिए जब उसे 4 पार्ट में, तो 4 पोर्शन बन गया उसका। तो एक पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, 1/4, है ना। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, आप खाते हैं घर में खाना, रोटी खाते हैं, तो कई बार क्या होता है आपको पूरा खाने का मन नहीं करता, तो आप आधा रोटी लेते हैं, है ना, क्या करते हैं बीच में काट लेते हैं, उसे खा लेते हैं। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम लोग पूरे नहीं करके हम कुछ पोर्शन का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे कई बार हम लोग करना पड़ता है। इसलिए एक और नंबर हमारे पास आ गया, वो क्या आया, फ्रैक्शन हुआ,
है ना। अब हम लोग को देखना है कि आगे और भी नंबर्स हैं, जैसे एक है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, क्या है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर का डिफिनेशन होता है ए नंबर which can be represented as P by Q form where Q is not equal to 0। नीचे वाला जो है पोर्शन वो 0 नहीं होना चाहिए। एंड P and Q are integers। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे 1/2, 5, तो 5 को भी लिख सकते हैं हम लोग 5/1, तो P by Q में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, 0.33, ये भी क्या है? आपका रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 33/100। ठीक है, तो ये तमाम नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर है। जैसे आप देखिए 3/0, ये रैशनल नंबर नहीं है ना। रैशनल नंबर क्या है? ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा क्योंकि ये लास्ट में यहाँ पे 0 हो गया है। करेक्ट। अब हम लोग रैशनल नंबर में एक चीज और ध्यान देते हैं, जैसे 1/2, ठीक है, या 2/4, या 3/4, सॉरी 3/6, या 4/8, या 5/10, ये सारे जो हैं वो क्या है? एक ही रैशनल नंबर है, एक ही तरह के रैशनल नंबर है, एक ही क्लास के रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/2, और ये भी आपको 1/2 मिलेगा और ये भी 1/2 मिलेगा। तो ये जो है वो एक ही क्लास का है, तो इसे हम लोग काट कर ऐसे ही 1/2 ही लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि रैशनल नंबर में जो ये दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर तो है ही, लेकिन इससे पहले हम काट के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 2/4 है, ठीक है, जैसे काटेंगे तो 1/2। अब इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां पर कॉमन फैक्टर था, तो ये अलग अलग रैशनल नंबर नहीं है, इनको हम सिंप्लीफाई करके हम 1/2 लिखते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या है? ए नंबर whose decimal representation is non-repeating and non-terminating। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंट जब करते हैं तो वो ना ही रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट करे। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 1.32121500134 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये जो है ना ही रिपीट कर रहा है कहीं पर और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, चलता जा रहा है ऐसे।
तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। उसके अलावा और भी नंबर हैं, जैसे √2, ठीक है, √3, √5, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक, उसके अलावा 2 + √3, ठीक है, 1 - √3, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। उसके अलावा एक है पाई, ठीक है, पाई आप जानते हैं कहां मिला है आपको पाई? जब सर्कल के एरिया आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? πr² लिखते हैं ना, तो वही पाई है। लेकिन वहां पे पाई बराबर आप लिख देते हैं 22/7। तो ये जो है अप्रोक्स वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। पाई एक ऐसा नंबर है जो ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है। ये हम लोग एक अप्रोक्स वैल्यू निकाल कर रख लिए हैं, और इतना से हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप कहेंगे कि सर 22/7 है तो py फॉर्म में तो है ही, तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए। तो रेशनल नंबर नहीं है ये, क्योंकि ये जो है अप्रोक्स वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू इसका जो होता है वो क्या होता है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ना ही रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट करता है, नहीं खत्म होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0.13 13 13 13 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये बताइए इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है? बताइए। देखिए ये यहां पर रिपीट कर रहा है, ठीक है, 13 फिर 13 फिर 13 फिर 13, फिर वैसे आगे बढ़ते जाएगा। तो इरेशनल नंबर होने के लिए क्या कंडीशन है? दोनों होना चाहिए, ना ही रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे। करेक्ट? यहां पर रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये जो क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर। अभी इस पे और काम करेंगे हम लोग। अभी कैसे ये रैशनल नंबर है, इसे py के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रियल नंबर। कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers are called real number। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को एक साथ अगर रखते हैं तो सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। करेक्ट? तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, जैसे √2 √5 1/2 3, यानी कि सारे नंबर जो टर्मिनेट हो रहे हो या टर्मिनेट नहीं हो रहे हो, रिपीट कर रहे हो या रिपीट नहीं कर रहे हो, सारे नंबर, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और नंबर आता है, वो है इमेजिनरी नंबर। जैसे देखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे x² + 1 = 0 है, ये सॉल्व करना है। क्या करेंगे आप? x² = 1 को लाएंगे तो क्या होगा? -1। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा? √-1। करेक्ट? तो आप देखिए रूट के अंदर माइनस आ गया है ना, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया। तो वैसे नंबर जिसके अगर अंदर में नेगेटिव आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर मिला आपको, है ना, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। करेक्ट? जैसे ऐसे और भी एग्जांपल है, जैसे -4। ठीक है,
रूट अंडर -5, कोई भी माइनस होना चाहिए, -3। ये सारे के सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर है ना। ये इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। तो हम लोग रूट अंडर -1 को लिखते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, ऐसे पढ़ते हैं आयोटा। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। तो रूट अंडर -1 को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, और क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। तो हम लोग नंबर को, इन सब नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसे लिखना होगा तो -1 गुना 4 अंडर रूट। अब इसे लिखेंगे तो क्या जाएगा, -1 इंटू √4। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आई कर रहे हैं, तो आई लिख देते हैं यहाँ पर। और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो इसे फाइनल लिखेंगे 2i, तो 2i, आई फॉर आयोटा। ठीक है, तो 2i इस तरह से। तो हम लोग आगे चल के इसे ऐसे लिखते हैं कि 3i √2i, ये सब सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर है। i मतलब रूट अंडर -1 से हम मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। तो ये इमेजिनरी नंबर है। अब नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, पूरे नंबर्स को एक बार समराइज करते हैं। ठीक है, इनका हायरार्की देखते हैं कि कौन कहां पर है। ठीक है, इसका पोजीशन देखते हैं। तो नंबर सिस्टम को देखते हैं ध्यान से, तो इसे हम लोग 2 पार्ट में तोड़ते हैं। ठीक है, एक पोर्शन होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर में क्या बताया था आपको, कलेक्शन ऑफ बताइए, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है, जैसे √2 √3 1/2 5/2 7, ये सारे क्या है, रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं, जैसे 2i 5i, ठीक है, √2i, ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अब रियल नंबर को देखेंगे तो रियल नंबर का 2 पोर्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। एक पोर्शन क्या है, रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर, करेक्ट। रैशनल नंबर में क्या आता है, जैसे 1/2 p/q के फॉर्म में होता है, 3/-2, ठीक है, 4 0, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है, जैसे √2 √5 √7 पाई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, करेक्ट। अब रैशनल नंबर को भी हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक है फ्रैक्शन और दूसरा है इंटीजर्स। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो पोर्शन में होते हैं, टुकड़ा होता है, जैसे 1/4 3/4, यहां पे कोई भी कंप्लीट नहीं रहेगा। ठीक है, टुकड़े में रहेगा, 7/2, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है। इंटीजर्स में क्या होते हैं, सारे कंप्लीट होते हैं, जैसे -2 -5 3 2 0, ये सब क्या है, इंटीजर है, ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होते। ठीक है, ये कंप्लीट होते हैं, है ना। जैसे 2 और 3 के बीच में नहीं है, या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है, बीच में नहीं, बीच वाला काम जो है वो फ्रैक्शन का है। ठीक है, फ्रैक्शन जो है वो क्या करता है, पार्ट कर देता है, तोड़ देता है। अब इंटीजर जो है उनको हम 3 पोर्शन में एक तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक है 0, इधर है 1 2 3 4, ठीक है, 5, इधर -1 -2 -3, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, -4 वगैरह वगैरह।
तो ये निगेटिव नंबर है, ये 0 है, और ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और ये सब सारा कंप्लीट रहना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अब इतना बात को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, नेचुरल नंबर को भी और 0 को भी, इसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। तो ये आपका सिस्टम है, यानी कि सबसे बेसिक नंबर जो है वो है नेचुरल नंबर, उसमें 0 जोड़ देते हैं तो कहते हैं होल नंबर, नेगेटिव नंबर मिला देते हैं तो कहते हैं इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या है, बड़ा है। इस छाते के अंदर ये तीनों लोग आते हैं, क्या है, नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, और पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब इंटीजर और फ्रैक्शन ये दो पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट किसके हैं, रैशनल नंबर के। तो रैशनल नंबर के दो पार्ट हैं, एक फ्रैक्शन है और एक क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर के छाते के नीचे दो लोग हैं, क्या है, फ्रैक्शन है और इंटीजर है। उसी प्रकार से आप ऊपर चलेंगे और जैसे जैसे रैशनल नंबर है और इधर इरेशनल नंबर है, रैशनल इरेशनल दोनों मिलकर क्या बनते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर का दो पोर्शन है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। करेक्ट, उसी प्रकार से आप और ऊपर चले जाएंगे, इधर है रियल नंबर, इधर है इमेजिनरी नंबर, दोनों को मिला लेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, आपका नंबर सिस्टम आ जाएगा। इस प्रकार से पूरा नंबर का हायरार्की है। तो ये जरूरी है कि आप नंबर के हायरार्की को समझें कि कौन सबसे ऊपर में है, कौन नीचे है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई नेचुरल नंबर है तो इंटीजर भी होगा, और रैशनल नंबर भी होगा, और रियल नंबर भी होगा, है ना, क्योंकि उसी के अंदर में आ रहा है ना। उसी प्रकार से इरेशनल नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उधर है। ये किसके अंदर आ रहा है, इरेशनल नंबर, रियल नंबर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो कौन किसके नीचे आता है उसके आपको देखना होगा। ठीक है, आप ये समझिए, ये जो है आपका परदादा है, परदादा के दो बेटे हैं, यहाँ पर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, फिर इसके दो बेटे हैं, फिर यहाँ पर आगे दो लोग हैं, फिर इनके तीन लोग हैं। समझा रहा है, तो पूरा जो है आपका क्या है, ब्रांच है, पूरा ये हायरार्की है। हायरार्की में तो क्या होता है, पोजीशन होता है, बड़ा छोटा जो है दिखाता है कौन किसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में ये पूरी जानकारी आपको रखना है और इसको ध्यान से आप देखेंगे। अभी इस पर बहुत सारा हम लोग को काम करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।